राशन विक्रेताओं ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए उठाई आवाज़। बीते दिनों कुछ राशन विक्रेता के द्वारा खराब राशन दिए जाने की शिकायत आला अधिकारियों तक पहुंची। इसके बाद से अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने कोटेदारों की जांच शुरू कर दी। कई जगह से कोटेदारों के द्वारा वितरण किए जाने वाले राशन के सैंपल भरवाए गए। कुल मिलाकर शहर में 16 कोटेदारों के सैंपल भरवाए गए, जिसमें से कुछ खुला राशन और कुछ बंद बोरियों को खुलवाकर सैंपल भरवाया गया, जिसके बाद 16 से 16 कोटेदारों में अनियमितताएं पाई गई थी। अब कोटेदारों का कहना है कि हम राशन अपने निजी तौर पर अपने पास से नहीं बांटते हैं, हमें राजस्थान FCI से मिलता है। कोटेदारों का कहना है कि अनियमितताएं ऊपर से ही भर दी जा रही हैं, हमें जो राशन दिया जा। क्या नाम भैया आपका? अनिल अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। क्या कहना चाहेंगे आज? ये कहना ये चाहेंगे कोटेदारों पे अन्याय हो रहा है। कोटेदारों पर अन्याय हो रहा है तो उसके विरुद्ध में व्यापार मंडल उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर मुकदमे तत्कालीन वापस नहीं लिए जाते हैं तो व्यापार मंडल कोटेदारों के साथ है और धरना प्रदर्शन और विरोध जो भी हो सकता है कोटेदारों के साथ रहेगा व्यापार मंडल। जब भी मामले इस तरह के आते हैं, लगातार शोषण हो रहा है कोटेदारों पर, और कोटेदारों पर एक आरोप लगता है कि कम वितरण करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल अन्याय की बातें हैं। कोटेदार कहीं कोई कम वितरण नहीं करता। कोटेदारों को गल्ला भी कम ही मिलता है। जब गल्ला आता है ना बोरी का वजन होता है, कमीशन बेसिस पे इनका काम है। कोटेदार कोई चोरी नहीं करता है। कोटेदार बिल्कुल न्यायप्रिय काम करता है, जनता के साथ 24 घंटे की कोटेदारी की ड्यूटी है। अच्छा, उसके बाद भी कोटेदारों को कहीं ना कहीं किसी काम में लगा रहना पड़ता है, सरकारी किसी काम में लगा रहना पड़ता है। अच्छा, अब सर्वर वाली बात है। कोटेदार के प्रदेश अध्यक्ष अंशुल भाई ने बताया कि सर्वर डाउन है, एक व्यक्ति अन्न भी नहीं रखना पड़ता है, खर्चा बढ़ता है, तो खर्चा कहाँ से देगा? अगला कदम व्यापार मंडल का क्या होगा? व्यापार मंडल कोटेदारों के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर कोटेदारों के साथ है। अगर ये मुकदमे खत्म नहीं होते, व्यापार मंडल कोटेदारों को बिल्कुल साथ रहेगा मुकदमे खत्म होने तक। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं, क्या मामला? मेरा नाम अंशुल अग्रवाल है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ संस्था कल्याण परिषद लखनऊ इकाई बरेली से। हम लोग का मामला ये है कि एक तो हमारी मशीनों में सर्वर नहीं आ रहा। इस महीने 8 जुलाई से मशीनें शुरू हुई हैं, आज 15 जुलाई हो गई। 8 दिन में किसी भी दुकान का वितरण पूरा नहीं हो पाया है। अब हम लोग को तुलाई वाला रोज की रोज बनाना पड़ता है, उसकी वजह से हमारा खर्चा बहुत हो रहा है। और दूसरा मामला, मेन सबसे मामला ये है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा सितंबर 2024 में खाद्यान्न के लाइसेंस सैंपल बनना शुरू करे गए थे, जिसकी रिपोर्ट अब जुलाई 2024 में आई है। अब आप बताइए, 8-10 महीने बाद जो रिपोर्ट दे रहे हैं, उस रिपोर्ट को हम लोग कैसे सच मान लें कि रिपोर्ट सच है इनकी? इन्होंने 16 के 16 सैंपल फेल कर दिए, जिसमें 8 दुकानदारों बताया जा रहा है मुकदमे दर्ज करें इन्होंने। हमें जो खाद्यान्न मिलता है वो SCI के द्वारा मिलता है, ठेकेदार के द्वारा। ठेकेदार हमें ला के देता है, हम जनता में बांटते हैं। बंद बोरी सैंपल भरा जाता है, उसके बाद भी सैंपल फेल कर देते हैं। ये कोई भी सैंपल इनका पास नहीं हुआ है, तो इसमें कोटेदार का दोष कहाँ पे, आप ये बताइए। आपको कब पता लगा कि कोटेदारों पर मुकदमा? हमें 13 और 14 तारीख के अमर उजाला अखबार से मालूम पड़ा कि कोटेदारों पर मुकदमे दर्ज करे गए हैं। तो हमने उसके लिए इनसे बात करी। ये बोले भाई आप लोग के सैंपल फेल हुए हैं। हमने सैंपल हमारे फेल हुए, इसमें हमारी क्या गलती है? हमें तो SCI ने माल दिया, हमने वो माल बांटा। ठेकेदार के द्वारा जो माल आया, बोले ये आप लोग अपने स्तर से देखिए, हमारे जो काम था हमने कर दिया। हमने ठीक है, आपने जो काम कर दिया, हम अपना काम करेंगे शुरू। कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं जिस तरह से। अगर आपका ये समस्या सॉल्व नहीं होती, क्या कदम उठाएंगे? अगर 2024 का हम लोग वितरण बंद कर देंगे, वापस होना चाहिए। अगर हमारे मुकदमे वापस नहीं होंगे तो हम अगर 2024 में वितरण बंद कर देंगे। हमारे संग व्यापार मंडल भी जुड़ चुके हैं बरेली के। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष जी और जिलाध्यक्ष जी आ चुके हैं हमारे साथ। पूरे जिले में बंद कर देंगे, पूरे जिले में वितरण बंद कर देंगे हम। और हमारे मुकदमे वापस हर सूरत में होने चाहिए। हम लोगों को तहसील जाना पड़ा, तहसील गाँव जाना पड़ा। हम लोग DM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, कमिश्नर साहब को यहाँ पे दे रहे हैं, और प्रमुख सचिव खाद्य और प्रमुख खाद्य रसद लखनऊ भेज रहे हैं। FCI का जो FCI ने बीसलपुर और पीलीभीत में भी माल चल गया बरसात में बाढ़ के कारण, वो माल बरेली के लिए डाइवर्ट कराए, वो लेटर भी हमें मिल चुका है।